आहो बच्चों सार पढ़ाई करो, आसार पढ़ाई करी नौकरी में फैल हो जाई हो। आहो बच्चों सार पढ़ाई करो। सार पढ़ाई करना है और कैलेंडर का मैं सार पढ़ाई बताऊंगा। ऐसा पढ़ाई बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। समय को ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। तो आज हमारा बारी है बच्चों कैलेंडर पढ़ाने का। कई क्लास रीजनिंग का ले चुका हूं और कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो गया पूरा। उसके बाद आज नया अध्याय कैलेंडर चालू करूंगा। कैलेंडर में क्या है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि ऑनर्स का कोई भी बच्चे, ऑनर्स लेवल का कोई बच्चे जो कंपटीशन तैयारी जनरली कर रहे हैं, कैलेंडर आप जान रहे हैं। साल क्या होता है, साल में कितने महीना होते हैं, फिर किस महीना में कितना दिन होता है, फरवरी का किस प्रकार, लीप ईयर क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं, सब चीज से परिचित है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, दिन का नाम क्या होता है, वर्ष में कितने माह होते हैं, प्रत्येक महीना का नाम क्या है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं सब कुछ याद दिलाऊंगा एक बार, और याद दिलाते हुए इस यूनिट को, कैलेंडर यूनिट को बनाने के लिए आपको 2 ट्रिक दूंगा। वो 2 ट्रिक आपको रटनी है। उसके बाद न्यूमेरिकल इसका क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। आपको लगातार 5 से 6 वीडियो देखना है कम से कम। ऐसे में इसका पूरा शुरू से अंत तक आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन फिर भी 5 से 6 वीडियो देखना है। अब दुनिया का कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन अगर छूट जाए तो हमसे बात कीजिएगा फिर, लेकिन 5 से 6 वीडियो आपको देखना है लगातार। और मैं ऐसा सरल शब्दों में आपको ट्रिक दूंगा, शायद मैं विश्वास करता हूं कि आपको नहीं ऐसा ट्रिक मिला होगा या देखने सुनने को नहीं मिला होगा। इसमें क्या है, सबसे पहले मैं वर्ष की बात कर लूं। अध्याय का नाम है कैलेंडर। कैलेंडर स्पेलिंग इसका इंग्लिश का होता है, कौन बच्चा बोलेगा? CALENDAR। कैलेंडर होता है CALENDAR। इसका कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जान ली, ठीक ना। कैलेंडर लिखा था इंग्लिश में। कैलेंडर पढ़ रहे हैं। कैलेंडर के अंतर्गत सबसे पहले आपको छोटी छोटी 2-3 चीज सीखनी है। क्या सीखनी है कि कैलेंडर में क्या रहता है, तारीख रहता है। तारीख ही रहता है ना, आज कितना तारीख है, वर्ष, माह, सप्ताह, इसको समझना हमको। वर्ष को मैं थोड़ा समझा दूं। वर्ष को मूल रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। एक को हम कहेंगे साधारण वर्ष। ये मैं पुरानी बात याद दिला रहा हूं, अभी ट्रिक नहीं दे रहा हूं, ट्रिक दूंगा। साधारण वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है? ये होता है 365 दिन का, और ये होता है 366 दिन का। ये फरवरी माह के कारण। साधारण वर्ष में भी 12 माह, लीप वर्ष में भी 12 माह। तो फिर ये 65-66 किसके कारण हो जाता है? सिर्फ फरवरी के कारण। साधारण वर्ष में जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर। हाँ बोलो ऋतिक, क्या बोलो?
ये हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये है, ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे, सब कुछ जानते होंगे, लेकिन मैं बोला कुछ चीज जो आप जान रहे हैं मैं फिर भी लिख के बताऊंगा। आप खाली देखिए, देखने से भूलेंगे नहीं, भूलेंगे क्या? सप्ताह में 7 दिन का नाम ले लो तो भूल जाएंगे आप? नहीं भूलेंगे, तो इसलिए देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी महीना कितना दिन का होता है? 31। फरवरी होता है 28 दिन का, होता है 3 साल तक 28 28 28 होगा, और हर चौथे साल पर ये 29 दिन हो जाएगा। यहां यही फरवरी। अब ये सितंबर दिसंबर क्यों साथ में लिखा गया था, इसके पीछे कारण है, एक ट्रिक मैं देने वाला हूं, उसी ट्रिक के कारण सितंबर के बाद दिसंबर मुंह पे आ गया, ठीक ना, और कोई ध्यान भी नहीं दिए। चलिए चलो, ये महीना 12 माह मैंने लिया साधारण वर्ष का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी माह में 31 दिन, फरवरी में 28, 3 साल तक 28 होगा, हर चौथे साल क्या हो जाएगा? फरवरी। और तब नतीजा क्या होगा? तो दिन बढ़ेगा, 65 की जगह 66 हो जाएगा, इसलिए ये 66 होता है। मार्च फिर 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई अगस्त लगातार 31 होता है, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। कहिए ये कैसे याद रहेगा? इसको तो याद आपको रखना नहीं है, क्योंकि याद पहले से होगा, बचपन से पढ़ते आए, ये दिमाग में। जनवरी तक 30 सब दिन होता है, फरवरी 28 29 होता है, याद आप कीजिए, जान रहे हैं 28 29, 3 साल 28, चौथा साल 29 हो जाता है। मार्च 31, ऐसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जनवरी 31 हो गया, ये ऊंचा पर आया 31, जनवरी, फरवरी 28 29, मार्च, अप्रैल, देखिए 30 होगा, अप्रैल है, मई 31 होगा, जून गड्ढा में चलेंगे तो 30 होगा, जुलाई 31 होगा, और ऊंचा फिर डायरेक्ट ऊंचा पाएंगे, अगस्त 31 होगा, जुलाई अगस्त आया ना, देखिए जुलाई अगस्त, फिर सितंबर 30 होगा, अक्टूबर 31 होगा, नवंबर 30 होगा, दिसंबर 31 होगा। कहां से मैं शुरू किया? ये जो ऊंचा है, कहां शुरू किया? ये ऊंचा जो है, ध्यान दीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस ऊंचा से ऊंचा, ऊंचा मीन्स 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त 31 हो जाएगा, जुलाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोई दिक्कत? ये तो माह है, इससे हम लोग परिचित है बचपन से, ये आपको याद भी है। इसमें भी सब वही होता है, फरवरी केवल बदल जाएगा। सप्ताह, अब सप्ताह की बात करता हूं। सप्ताह, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं सप्ताह में, 7 दिन। शुरू कहां से करना है? शुरू सोमवार से करना है, रविवार से भी कर सकते हैं, 0 से लेना होगा, सोमवार से कीजिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एक हो गया रविवार। ये हमारा पूर्व नॉलेज का चीज है, पहले जो पढ़े हैं या जानते हैं बचपन से आज तक, वो चीज है कि सप्ताह में 7 दिन है, तो और वो दिन ये है। और वर्ष में 2 कैटेगरी है, एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष 365 दिन को बोलते हैं, इसमें भी 12 माह। लीप वर्ष 366 दिन होता है, इसमें भी 12 माह। इसमें है क्या कि लीप वर्ष हर 3 साल के बाद लीप वर्ष है, और शताब्दी वर्ष जब जाएंगे हम लोग, 100 जब पूरा होगा तो उसका कंडीशन बदलता है।
लीप वर्ष पहचानेंगे कैसे, इसको मैं बता रहा हूं। किसी भी वर्ष को 1985 ईस्वी है, 1775 ईस्वी है, 1947 ईस्वी है, या 1600 ईस्वी है, वर्ष के बारे में मैं बताना चाह रहा था। लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान दें, कोई भी वर्ष हो, जैसे कि 1176, 1285, 1785, 1600 ईस्वी, 1876, 1985, 1947, ये ईस्वी है हमारा। 2022 या 1100, क्या लिख दे रहे, 2022, फिर 1600 हो गया, फिर हमारा हो जाएगा पिच 1900 भी ले सकते हैं, ये 711 ईस्वी, 600 ईस्वी, कोई भी ईस्वी हो। कौन सा ईस्वी लीप वर्ष होगा और कौन सा नहीं होगा, ये भी ट्रिक आप पढ़े होंगे। सिंपल ट्रिक है कि 4 से भाग दे दो, जो साल पूरा पूरी कट जाए समझ जाओ वो लीप वर्ष है, और जो शताब्दी की स्थिति में हो, अर्थात ये शून्य वाला 100 साल, 200 साल, 300, 600, 900, 1100, 1600, 2000, 1900, शताब्दी साल, जो पूरा पूरी साल शून्य पर समाप्त हो रहा है, उसको 4 से भाग दे के लीप वर्ष पहचान नहीं किया जाता है, उसको 400 से भाग देना है। क्या मैं बताया कि आप साधारण वर्ष को कितना से भाग देना है, 4 से, और शताब्दी वर्ष को कितना से भाग देना है, 400 से भाग देना है, इतना से भाग देना है। लीप वर्ष पहचानने के लिए, किसके लिए करेंगे, लीप वर्ष पहचानने के लिए, लीप वर्ष पहचानने के लिए। अब आप बता देंगे ये शताब्दी साल है, 600 है ना, इसको किससे भाग देंगे, 400 से। 400 से कटेगा, पूरा पूरी कटना चाहिए, कटा नहीं कटा, तो 600 साल ईस्वी जो होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। 711 किससे भाग देंगे, 4 से, ये शताब्दी साल नहीं है, 4 से भाग देके देखते हैं। 4 एक 4, 3 4 7 28, 3 4 7 28, 3 से बच गया, तो ये लीप वर्ष नहीं है। फिर ये कौन सा साल है, शताब्दी साल है। शताब्दी साल को किससे भाग देंगे, 400 से, तो ये कटेगा नहीं कटेगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। फिर ये साधारण साल है, इसको किससे भाग देंगे, 4 से कटा के देखिए, 4 एक 4 दूनी 8, 3 4 नमा 36, 1 4 चौके 16, कट गया, वो लीप वर्ष है ये। फिर 1285, 4 से ऐसे भी नहीं कटेगा, विषम है लास्ट में। फिर 1785, 4 से नहीं कटेगा, लास्ट में विषम संख्या है। 1600 पक्का शताब्दी साल है, किससे भाग देंगे, 400। तो इस प्रकार हर एक शताब्दी साल को किससे भाग देना है, 400 से, और बाकी साधारण साल रहेगा तो उसको किससे भाग देंगे, 4। आपको पता चल जाएगा क्या चीज, लीप ईयर का। जैसे कि ये है 2022, इसको भी 4 से भाग दे देते हैं, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 बज जा रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। 2000 पक्का रहा था, 2000, तो किससे भाग देते हैं, 400 से भाग देंगे, तो लीप वर्ष होगा। अब मैं विश्वास करता हूं आपको याद आ गया होगा पढ़े लिखे चीज, ये आप पढ़े लिखे होंगे या नहीं भी पढ़े लिखे होंगे, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से कि हम कैसे जानेंगे कौन सा साल लीप वर्ष है। और किसी भी ट्रिक का पूर्ण रूप से दिमाग में उपयोगिता तब समझ में आता है जब इसका हम उपयोग करेंगे। आप ये कभी ना सोचें कि ट्रिक बता रहे हैं जब तभी समझ में आ जाए। ट्रिक भी मैथमेटिक्स का ट्रिक, रीजनिंग का ट्रिक्स या अदर किसी भी सब्जेक्ट का ट्रिक्स तब जो महत्व का चीज होता है तब ये उपयोगी सिद्ध होता है जब आप इसका उपयोग करेंगे। बिना उपयोग किए तो आपको अभी धुंधला सा लगेगा कि इसका क्या औचित्य है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं बताया आपको लीप ईयर पहचानने का रूल। अब इसके साथ साथ कुछ सप्ताह का कोड आपको रटना है और महीना का कोड रटना है। सप्ताह कोड तो आसान है
क्योंकि शुरुआत जब हुआ था कैलेंडर का, जो शुरुआत हुआ था सोमवार से हुआ था। किससे हुआ था? सोमवार से हुआ था। फर्स्ट दिन क्या था? सोमवार था। इसलिए सप्ताह का जो कोड शुरू होता है सोमवार से, वो क्या होता है? 1 होता है। मंगलवार का 2। सप्ताह कोड, इसका नाम है सप्ताह कोड। क्या है? सप्ताह कोड। सप्ताह का ये कोड है। सप्ताह का क्या है? कोड है, जिसको विषम दिन कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम दिन। इसी से हम विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन निकालेंगे। बुधवार का कोड होगा 3, बृहस्पतिवार का, शुक्रवार का 5, शनिवार का, रविवार का 0। रविवार का 0 क्यों हुआ? तो चूंकि ये जो विषम दिन हम ज्ञात करते हैं, ये कोड एक्चुअल में विषम दिन है। विषम दिन जो ज्ञात करते हैं, सप्ताह का 7 दिन से भाग दे के ज्ञात करते हैं। तो जब हम किसी को 7 से भाग देंगे तो 7 का गुणज रहेगा तो वहां 0 ही बचेगा। तो इसलिए 7वां का गुणज वाला, जैसे मैं ले लेता हूं कि जनवरी माह में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। उसका कोड विषम दिन ज्ञात करने कहेगा। कैसे ज्ञात करेंगे? तो 31 को 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, कितना बचा? 3। ये जो 3 शेष बचा, ये विषम दिन कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम दिन। और विषम दिन के आधार पर हम कौन सा दिन पड़ेगा वो ज्ञात कर लेंगे। तो 3 बुधवार का था, बोलेंगे ये बुधवार पड़ेगा। बाकी मैं अभी तारीख निकालने नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि उसमें आप अभी समर्थ नहीं होंगे। सबसे इसके पहले माह कोड याद करवाऊंगा, मात्र माह कोड याद करवाऊंगा। और ये कोड तो आपको याद आराम से हो गया होगा। सोमवार से चूंकि शुरू ही होता है, सोमवार को 1 ले लेंगे, मंगल 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6, रविवार, हाँ खाली दिन भी बोलते हैं। रविवार को बोलता है बहुत आदमी, गौर आदमी बोलेगा इसको खाली दिन। तो खाली शून्य क्या है? खाली है। रविवार खाली दिन है, शून्य हो गया। तो ये याद करेंगे। अब मैं माह कोड आपको याद करवाऊंगा। कुछ चीज कोड, माह कोड याद करवाऊंगा। सबसे कठिन होता है और मैं विश्वास करता हूं सबसे सरल ढंग से वो याद आपको हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को माह कोड बताने चाह रहा हूं। ये कैलेंडर बनाने के लिए महीना का कोड क्या होता है। महीना जब जैसे मिलेगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो वहां क्या होगा? अगस्त महीना का कोड आपको रखना होगा। 1947 का फिर आपको विषम दिन रखना होगा। महीना का कोड रखना पड़ता है। तारीख जो है उसमें कितना विषम दिन निकलेगा वो मैं सिखाऊंगा बारी बारी से, उकताना नहीं है। सबसे हार्ड होता है माह कोड याद रखना। माह कोड याद रखना कंफ्यूजन करा देता है बच्चे को। और मैं विश्वास दिलाता हूं, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा जादू दूंगा अभी कि आप माह कोड सब दिन के लिए याद रख लेंगे। आप जानते हैं हमारे भारतवर्ष में 2 महान राजा हुए थे, एक राजा जनक, एक राजा दशरथ। सब कोई नाम जानते हैं, जनक का और दशरथ का। दशरथ को 4 बेटा। मैं क्या बताया? दशरथ को 4 बेटा। और दशरथ जाते हैं जनक के पास। किनके पास जाते हैं? जनक के पास। और ये जाके बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको जाके? कि अंगिका में बोलते हैं जनक 6। क्या बोलते हैं जाके? जनक 6। दशरथ कहां चले गए? जनक के पास। किसके पास गए? जनक के पास। और उनको जाके बोलते हैं जनक 6, जनक 6। जनक की बात छिए? जनक 6। क्या कहा? जनक 6। जनवरी अक्टूबर का कोड 6 लेना है। दशरथ दिसंबर सितंबर का कोड 4 ले लेना है। दिसंबर सितंबर का कोड 4 ले लेना है। दशरथ को कितने पुत्र? 4। दशरथ में 10 से दिसंबर, 6 से सितंबर। और वो कहां चले गए थे? जनक के पास। किसके पास गए? जनक के पास। जाके कहा था जनक 6 घरामा। ओ मजा लगा जनक को। तो सोचो भाई कौन आ गया? जनक 6 घरामा। भारत का ये आर्यन हिंदी वो लोग बोलते थे ना, उन लोगों का आर्यन हिंदी भाषा थी। और वो बोलते जनक 6, निकल गए वो घर से।
निकल के कहते हैं हाँ हो। वो राजा देख के आश्चर्य हो गया, ये कौन? दशरथ महाराज, दशरथ, फरमान दो। उनको क्या बोलते हैं? फरमान दो महाराज, फरमान दो। किनको बोल रहे हैं? दशरथ को बोलते हैं। कौन बोलते हैं? जनक। फरमान दो, क्या कहते हैं? फरमान दो। क्या बोले उनको? फरमान दो, फरमान दो महाराज। क्या कहा? फरमान दो महाराज। फर से लेना है फरवरी, मां से लेना है मार्च, न से लेना है नवंबर, और दो से लेना है दो। फरवरी मार्च नवंबर का कोड ले लेना है दो। फरमान दो। किसको कहा? और घबरा गए महाराज जनक, पता नहीं वो क्या मांगेंगे। तो बोलते हैं मेरे 4 बेटा के लिए बेटी चाहिए, 4 बेटी चाहिए। तो जनक बोलते हैं 4 क्या 5 लो। क्या कहा? महाराज आपका फरमान सर आंखों पर, 4 कौन पूछे? 5 लो। क्या कहा? 5 लो। तो लो वाला महीना जितना है उसका कोड 5 हो जाएगा। कितना लेने कहा? लेने कहा कितना? 5। 4 क्या महाराज? 5 लो ना, 5 लो। इसका अर्थ हुआ ल महीना वाला, जिस महीना में लो आता, 12 महीना है ना, जिसमें ल आएगा उसका कोड 5 हो जाएगा। किसमें ल आएगा? तो अप्रैल, जुलाई, लो है ना दोनों में, इसका आ जाएगा 5। अब दोनों समधी मिलेगा। अप्रैल, दोनों समधी क्या होगा? मिलेगा। मजा लगा। सोचा अब शादी ब्याह करने जाएंगे, मजा लगेगा, ठीक ना। हिनी महाराज निकला, कहाँ है? जनक महाराज निकला घर से कि जाते हैं अब लड़का को देखें कैसा लगता है पुनः देखने में। 4-4 5-5 बेटी लेके तैयार है, वो तो 4 मांगे, 5 बेटी लेके तैयार है। निकलेंगे ना। तो मई को ही निकले। जैसे घर से, राजा तो राजा होते हैं ना, वो लोग का सारा व्यवस्था घर में रहता है भीतर में। जैसे बाहर निकलता है इनको पूरा गर्मी लगा, बोलता ओह। मई में जैसे बाहर निकला, मई में इनको जाना था समधी का घर, तो जैसे इनको लगा ओह क्या गर्मी है, ओह मई में क्या क्या, ओह कौन क्या? ओ जनक। मई में ओह। तभी क्या लगता है आपको, ये एरोप्लेन था या क्या कहते हैं, ट्रेन थी, बस थी? पैदल जाते, उसका समय का मजा ही अलग था। आदमी को चलना बोलना, गमछी कंधा पे लटका के उसके बाद जा रहे थे, ठीक ना। तो उसके बाद समय आ गया मई का ही, तो भीतर फिर घुस गए। ये मजा नहीं लगा, अब हमको कुछ करना पड़ेगा। वो मंत्रीगण को आते थे, साइकिल लाओ, ठीक ना, और 1 महीना और आराम करके उसके बाद ये महीना खत्म होने दो। और इसके बाद हम लोग ये किस महीना पर चले जाते हैं? इसके बाद चले जाते हैं जून में। और वो कितना जून को? 3 जून। 3 जून आप लोगों को याद होगा, क्योंकि आप लोग बहुत प्रशिक्षित आदमी हैं, जानकारी होगी कि जानकारी एक ने से बताइए 3 जून कौन सा दिवस मनाया जाता है? कितना ट्रेंड है वो। विश्व साइकिल दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस। 3 जून को क्यों विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? इसके पीछे में थोड़ा सा रियल लॉजिक बता रहा हूं, ये तो ट्रिक का लॉजिक को छोड़ो। साइकिल प्रदूषण रहित वाहन माना जाता है, प्रदूषण रहित वाहन, ठीक ना। और साइकिल कम दाम में उपलब्ध है, साइकिल हर घर में उपलब्ध है। गरीब से गरीब आदमी के लिए वाहन है साइकिल, इसलिए साइकिल को बढ़ावा देने के लिए विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। और मई में बेचारे को गर्मी लगा,
मई तो स्थगित हो गया और जून में साइकिल मंगवाए और अपना जो भी था भाई, जनक का भाई गोतिया लाया, सबको ले आया, चल चरचर पौनावा है बैठा हुआ दशरथ के घर में। दशरथ के घर में ना 4 बेटा है, देख लो जरा सा कैसा लगता है देखने में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। देखने क्या, देखने जाएगा तो तब साइकिल लिया, पूरा भरपूर मात्रा में साइकिल लाया, बोला चलो जो जो मिलके चलना है चलो सब। कहां? अयोध्या। और साइकिल से गया देखने के लिए, 510 के वहां बैठा हुआ था ना, और चारों यहां से गया। अब गया जब देखने के लिए, 3 लोगों को मन में आया कि ओह मस्त लगता है, वो लोग तो देखने में तो क्या, जो जगतपति हो उनका सुंदरता को वर्णन कर सकता है क्या, देखते ही आकर्षित हो गया सब। तो 4 बेटी चाहिए था, ये तो 5 देने के लिए बोला लो 5, लो वाला में 5 चले जाना है। उसके बाद जून का कोड 3, चूंकि 3 जून को ये लोग गए थे देखने के लिए, महीम तो ओ करके अंदर घुस गया क्योंकि गर्मी थी। 3 जून संजोग गर्मी थोड़ा कम हुई। उसके बाद साइकिल लिए, 3 जून को साइकिल दिवस भी है, आपको ये रियल में साइकिल दिवस है 3 जून को, आपको याद रखनी है। उसके बाद ये चले गए देखने, और अयोध्या में जाकर के देख लिए, और देखने के बाद सब उनका जो राजा दशरथ का जो विधि व्यवस्था राज्य का था, इतना मतलब कि प्रलोभन हो गया, बैठ के खाने लगे, महीनों गुजार दिया खाने में, और खाते खाते सबको शरीर में ताकत मिला। ओ हरे हरे जून गया, जुलाई गया, पूरा आ गया बारी अब 1 अगस्त का। तभी लोग बोला चलिए पर्वत पर चढ़ेंगे, ठीक ना, शक्ति हो गया पूरा। वो पर्वत पर चढ़ने के लिए सोला साइकिल लेकर चढ़ जाएंगे पर्वत पर, ठीक ना। कब? 1 अगस्त। और आप जानते होंगे 1 अगस्त जो है, 1 अगस्त तो है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। क्या किया जाता है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। ये रियल है, रियल जीएस है ये, ठीक ना। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है, और अगस्त का कोड भी 1 लेना है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस भी मनाया जाता है, जून का कोड 3 लेना है। कैलेंडर बनाने में जून कोड 3, 1 अगस्त राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, अगस्त कोड 1, 3 जून जून कोड। मई में कैसा क्या था? ओह, तो 0 ले लेना है। मई का कोड क्या लेंगे? 0। दूसरा ट्रिक मैं इस पर थोड़ा सा आपको बता दूं, दिसंबर महीना लिखिए पूरा। ओ इधर थोड़ा सा दिक्कत है, यहां लिख देता हूं, दिसंबर, सितंबर। हरे हरे क्या दोनों महीना में जोड़ी है, 4 चांद लगा दिया रे। दोनों क्या किया? 4 चांद लगा दिया। ध्यान देखिए, हर सही से शुरू हुआ है, स खाली बदला, माँ आधा माँ, ब र, हर सही से लेकर के यहां तक कितना मैचिंग है, मतलब प्रोनाउंसिएशन में कितना, फोनेटिक में कितना लय है। दिसंबर, सितंबर, लगता है दोनों मोसरा भाई है, मोसरा भाई नहीं सगा भाई लगने लगा। दिसंबर, सितंबर, तो नहीं कहेंगे दोनों महीना, तो 4 चांद लगा दिया। तो सितंबर का कोड 4 लेना है, दिसंबर का कोड 4 लेना है, कोई दिक्कत? सितंबर दिसंबर 4। और हमको लगता है शायद आप लोगों को याद हो गया होगा, जो भी वीडियो देखे उनको बढ़िया से याद हो गया होगा। क्या मैं बताया? सितंबर दिसंबर 4 चांद लगाता है लय के साथ। या आप याद रखिए दशरथ, 10 है तब आपको जबरदस्ती 10 है दिसंबर, 6 से सितंबर बनाना होगा। 4 बेटा, और ये गए थे जनक के पास, जनक के पास, जन से ले लेना है जनवरी, जनवरी, अक्ष ले लेना है अक्टूबर, अक्ष से क्या लेना है? अक्टूबर। दोनों का कोड क्या होगा? 6, क्योंकि जाके बोले थे जनक 6 हो, क्या बोला था? जनक 6 हो, गरम जनक 6 हो, तो जनवरी और अक्टूबर का क्या हो जाएगा? 6।
तो देखते हैं तो बोलते हैं फरमान दो महाराज, फरमान दो। फरमाना दो, फर से फरवरी, मां से मार्च, ना से नवंबर का 2 कोड। फिर वो कहा क्या बात है, तो मैं 4 बेटा का प्रस्ताव लेके आया हूं। कहा 4 क्या 5 लो। इनको लगा बेटी भरमा रहा मेरे टोला समाज में, नहीं होगा तो गोतियालय पैसा ले लेंगे, आप लीजिए तो 4 क्यों 5 लीजिए, आपके जैसा महाराज को बेटी देने में क्या आपत्ति, लो 5 लो। 4 दिया था, कितना दे रहा है 5 लो, अर्थात लो वाला महीना का कोड 5 हो जाएगा। अप्रैल जुलाई का 5 हो जाएगा, अप्रैल जुलाई 5, अप्रैल जुलाई। मई में कैसा क्या था, मई का कोड। उसके बाद फिर ये देखने कब गए थे, 3 जून को। क्या चीज से गए थे, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया था, जून का कोड क्या लेंगे। वहां जाके क्या क्या था, बैठ के खाया पिया सब जम के, ठीक ना, पूरा खाया पिया, जून जुलाई जम के खाया। और अगस्त जैसे आया, 1 अगस्त को क्या क्या था, सब पर्वत पर चढ़ गया जाके। तो 1 अगस्त का कोड क्या लेंगे। और 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आपको मैं कोड याद करने दिया, और जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं कोड पूछूंगा आपको वीडियो में, और आपको अपना जगह से बताना है, नहीं तो मैं पीटूंगा भी। याद रखना है इसको, ये कोड आपको याद रखना है। अगला होमवर्क जब मैं पढ़ाऊंगा दूंगा, उसमें कुछ समझ प्रॉब्लम लेके आऊंगा, वो प्रॉब्लम मैं बताऊंगा। इसके पहले छोटा होमवर्क थोड़ा सा दे दूं, 2-4 तुरंत। ये होमवर्क रहा, ये रहा होमवर्क विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए। होमवर्क के रूप में मेरा रहा सप्ताह का दिन का कोड याद कीजिएगा, जो अभी दिया था, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, वो याद कर लेना है। माह का कोड याद कर लेना है। और विषम दिन कैसे निकाला जाता है थोड़ा सा मैं याद दिलाता हूं। जनवरी महीना में विषम दिनों को निकालना है, फरवरी महीना का, इस तरह दिसंबर 12 महीना का विषम दिन निकालना है। कैसे निकालना है, ध्यान दीजिएगा, 7 से भाग देना। जनवरी महीना में कितने दिन, 31 को आप 7 से भाग दीजिए, सच ओके, कितना बच गया, 3 बचा। ये 3 जो बचा यही विषम दिन है, ये क्या है विषम दिन। तो जनवरी माह में कितने विषम दिन होते हैं, फरवरी महीना का ज्ञात कीजिए, फरवरी में कितने दिन 28, लीप के समय 29, 28 को भाग दीजिए, कितना बचा शेष। तो विषम दिन कितना हो जाएगा, विषम दिन 0 हो गया फरवरी महीना के लिए। हालांकि ये मैं क्वेश्चन दिया, फरवरी माह में 28 दिन, 28 दिनों में विषम दिनों की संख्या बताए, ठीक नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत क्वेश्चन है। ऐसा इसके महीना का कोड लगता है, महीना जैसे मिलेगा ना वो कोड डायरेक्ट रखाएगा। अब महाकोड मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी है कि मैं 31 दिन में विषम दिन कितना होगा मैं कह सकता हूं। 100 साल लगातार में विषम दिन कितना होगा, 1 साल में कितना होगा, 1 साल में कितना होगा। अगर वो साधारण साल है, साधारण वर्ष है, तो कितना दिन का होगा वो 365। विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, क्या करना है, 7 से भाग दे देना, 7 बचे कितना बचा 1, 7 दूनी कितना बचा 1, बस विषम दिन यही हो गया। 1 साल में विषम दिनों की संख्या है। अच्छा 366 दिन का रहता था, यहाँ कितना बचता 2, विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती 2। 366 दिन का रहता तब 2, लगातार कहेगा 100 साल, 100 साल में विषम दिनों की संख्या बताएं। तब अभी आप देखिए कि साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होते हैं, और लीप वर्ष रहेगा तो लगातार 100 साल का कहेगा विषम दिनों की संख्या बताए। तब क्या करेंगे, आपको जानना है इसमें कितने लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे। तो 100 साल में 4 से अगर भाग देंगे हर एक साल को, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, इस तरह 4 का जितना गुना जाए सब क्या होगा लीप वर्ष। तो 4 से भाग दो तो 25 बार में कट जाएगा, तो 25 लीप वर्ष होगा। लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 100 साल जो है शताब्दी साल है, 100 साल शताब्दी साल है। तो 100 साल में क्या बताया शताब्दी साल है, तो इसको 4 से तो भाग देंगे, 25 बार में तो कटा, लेकिन कॉमन दिमाग ये लगाना है 109 साल जो होगा वो 400 से नहीं कटा तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। तब लीप वर्ष की संख्या कितना हो जाएगा 24, और साधारण वर्ष कितना बच जाएगा 76। यानी कि 100 साल में लगातार 76 साल जो होगा वो साधारण वर्ष होगा, और 24 और 76 साल में जो साधारण वर्ष होगा विषम दिनों की संख्या कितनी 1 गुना 76 साल, क्योंकि हर एक साधारण साल में एक विषम दिन, अर्थात 76 दिन हो जाएगा। और 24 जो विषम लीप वर्ष हुआ उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 2 गुनी 24 साल,
48 तो विषम दिन इससे आया, दोनों विषम दिन मिला के कितना हो जाएगा 8 6 14 की 4, 80 लेख 7 4 11 1 12। तब अब इसको क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, 7 से क्या करेंगे 7 दूनी 14, 7 एक है 7, अब कितना बचा 5 4 7 7 49। और ये सब ने ये लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, भाग देते चलना, इसका कोई कमी नहीं लगता है, शेष खाली देखना है, ठीक ना। तो शेष कितना बचा 5, ये 5 क्या हो गया विषम दिन। मैं विषम दिन का भी आपको एकदम फास्ट ट्रिक दूंगा लास्ट में, ठीक ना, कि आप कैसे तुरंत निकालेंगे, लेकिन अभी बेसिक समझना जरूरी है। निकालने का तरीका भी समझिए, फास्ट ट्रिक में लास्ट में बताऊंगा आपको। वीडियो आप लगातार देखते रहेंगे, किसी क्लास में आ जाएगा फास्ट ट्रिक मेरा, कि तुरंत देखते हम कैसे निकालेंगे, देखते ही आप जान जाएंगे विषम दिन इसमें इतना है, ठीक ना। तो अब इसमें वही हो जाएगा, तब 5 दूनी 10, 10 को फिर 7 से भाग दो, यानी कि 3, ये लीफ वर्ष आ जाएगा, 3 तो 5 या 15 हो जाएगा। 100 साल में 5 विषम दिन, 200 साल में 5, 300 साल में 5, लेकिन 400 साल जो आया, 400 साल ये शताब्दी साल आ गया, यहाँ थोड़ा झंझट आएगा। इसको कैसे निकलेंगे मैं बता दे रहा हूं। 100 200 300 400 साल हुआ ना, इसमें विषम दिनों की संख्या 5, 200वां साल 5, 300वां साल 5। अब 400वां साल पर क्या होगा, 400वां साल पर 6 हो जाएगा। और वो कैसे होगा, इसमें जो 400वां 300 से 400 जो आया होगा, 76 ठो नहीं बल्कि 75 ठो साधारण साल होगा और 25 ठो लीप वर्ष हो गया होगा, क्योंकि ये जो शताब्दी साल है ये 400 से कटेगा और ये लीप वर्ष होगा। अब क्या करेंगे, 25 दूनी 50 और 75 एक 75, दोनों जोड़िए 100, 25 दूना 2 हुआ, 2 गुना करेंगे, इसमें विषम दिन निकलेगा 25 दूनी 50 ठो और 75 साल इधर है, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 125। एक एक्स्ट्रा बढ़ा, यहाँ देखिए इसमें कितना था, ये जोड़े थे तैयार कर दिए थे, अगर 24 वाला शताब्दी साल जब लीप वर्ष नहीं था तो कितना आया था 124, इसमें 125, तो एक कितना एक्स्ट्रा आएगा, तो इसका विषम दिन 6 नहीं हो जाएगा। तो शताब्दी साल में ध्यान रखना है, विषम दिन थोड़ा सा एक ज्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार विषम दिन आप 5 5 10 5 15, 15 5 20 21 हो गया, 21 को भाग दीजिए 7 से, खत्म हो गया, 21 गायब, 0 बचा, यानी कि 400 से कटने वाला जितने होंगे सब में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा 0। लेकिन आपको निकालना है, निकाल के समझना है मेरा बात। हाँ तो बच्चों, मैं जो कैलेंडर अभी पढ़ाया आप लोगों को, मैं विश्वास करता हूं कि आपके लिए एक यूनिक ट्रिक दिया। यार इतना मेहनत करता हूं, अगर आपको पसंद हो रहा है तो वीडियो को शेयर करने ना भूलें। गुरु दक्षिणा के रूप में मैं यही समझता हूं कि आपका शेयर हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास, अगर मेरा ट्रिक यूनिक लगे, अगर आपको यूनिक लगे तो आप जरूर सब कॉन्टैक्ट नंबर पर शेयर कर दें। आपका शेयर मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, और मैं उस लाइक और शेयर और सब्सक्राइब के आधार पर अगर मैं देखता हूं कि मेरा वीडियो लाइक हो रहा है, शेयर हो रहा है, सब्सक्राइब हो रहा है, तो मैं अद्वितीय सब ट्रिक मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जो कि कॉम्प्लेक्स पूरा जटिल लगता है आदमी को, उसमें अद्वितीय सब ट्रिक देते रहूंगा समय समय पर, ताकि आपका पढ़ाई बिल्कुल इजी हो जाए। और तो और समय बताएगा, और किस किस विषय में ट्रिक दूंगा आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। मैं हेडमास्टर समय बहुत मुश्किल से निकालता हूं, लेकिन फिर भी समय निकाल करके सुबह शाम मैं एक एक वीडियो अपलोड करते रहता हूं और आपके लिए एक नया ट्रिक ढूंढते रहता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर आपका लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा हो तो मैं समझूंगा कि आप मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं, और इसी के आधार पर मैं हर विषय में एक अद्वितीय सब ट्रिक देते रहूंगा आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।